Hello बच्चों, let's read this question. The question says, slow rate of decomposition of fallen logs in nature is due to option A, anaerobic environment around them, option B, low cellulose content, option C, low moisture content, and option D, poor nitrogen content. तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो यूज होगा वो की कंसेप्ट इज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो की कंसेप्ट यही है कि हम लोगों को समझना पड़ेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हाउ डू दे फंक्शन इन नेचर। हाउ डू दे फंक्शन इन नेचर। तो अगर ये हम लोग समझ जाए तो आसानी से करेक्ट ऑप्शन चूज कर पाएंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ डेड प्रोटोप्लाज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म they break down the complex breakdown the complex compounds of dead protoplasm। किसका? of dead protoplasm ऑफ प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स मतलब क्या है? यहाँ पर प्रोड्यूसर्स कौन है? यहाँ पर प्रोड्यूसर्स है ट्रीज। प्रोड्यूसर्स मतलब जो प्रोड्यूस करता है, फूड प्रोड्यूस करता है, और वो है ट्रीज, प्लांट्स। इसको हम लोग प्रोड्यूसर्स कहते हैं, राइट। देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे हैव टोल्ड दैट स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फॉलन लॉग्स। तो फॉलन लॉग्स मतलब है कि वो लॉग ट्री का है या कोई प्लांट का है, राइट। तो प्लांट या ट्री दे आर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर क्या करते हैं? कंज्यूमर्स एब्जॉर्ब सम ऑफ द डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स एंड दे रिलीज सिंपल सब्सटेंस। कंज्यूमर क्या करते हैं? कंज्यूमर्स दे एब्जॉर्ब some of the decomposition products, right? Absorb some of the decomposition products and they ultimately they release simple substances। तो क्या होगा ना, complex substances ultimately get converted to simple substances through this process of decomposition। alright, तो complex substances क्या हो रहा है? complex substances simple substances में convert हो रहा है through the process of decomposition। okay, तो यहाँ पर बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फॉलन लॉग्स इन नेचर क्यों है? क्यों फॉलन लॉग्स का डिकम्पोजिशन क्यों इतनी स्लो क्यों है? इतनी स्लो इसलिए है क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट लो है। फ्रॉम दिस एक्सप्लेनेशन वी कैन एटलीस्ट अंडरस्टैंड दैट अगर किसी के पास मॉइस्चर कंटेंट लो है, अगर कोई ऑर्गेनिक चीज के पास, कोई प्लांट या कोई एनिमल किसी के पास, अगर उसका सेल में, अगर उसका प्रोटोप्लाज्म में moisture content if it is low then obviously decomposition will be low because ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, दे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये ब्रेक डाउन दे एक्ट ऑन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ डेड प्रोटोप्लाज्म। तो अगर मॉइस्चर कंटेंट लो होगा तो डेड प्रोटोप्लाज्म की सेल के अंदर, सेल में किसके अंदर मतलब किसके अंदर लिक्विड फ्लूइड कंटेंट रहता है? सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेल का लिक्विड पोर्शन है, राइट।
तो अगर किसी चीज के पास मॉइस्चर कंटेंट लो है मतलब उसका प्रोटोप्लाज्म बहुत सूखा है, उसका प्रोटोप्लाज्म इट इज वेरी ड्राई, द मॉइस्चर कंटेंट इन द ऑर्गेनिज्म इज वेरी लो, राइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है लो मॉइस्चर कंटेंट। सो देयरफॉर फ्रॉम दिस एक्सप्लेनेशन वी अंडरस्टैंड दैट कि करेक्ट आंसर सी होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर सेलुलोज कंटेंट हाई होता है तो हाई होगा तो उसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन दे विल इंक्रीज, राइट। और द एनवायरमेंट अराउंड द फॉरेन लॉग्स इज एरोबिक। ये जो ऑप्शन ए दिए, ऑप्शन ए में क्या बोल रहा था, ऑप्शन ए में बोल रहा है कि एनारोबिक एनवायरमेंट अराउंड देम, नहीं, एनारोबिक एनवायरमेंट नहीं होता, एनवायरमेंट इज एरोबिक, एनवायरमेंट इज एरोबिक, राइट। तो अगर एनवायरमेंट एरोबिक हो मतलब ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, और लो सेलुलोज कंटेंट ये भी सही नहीं है, और पुअर नाइट्रोजन कंटेंट ये भी सही नहीं है, क्योंकि प्लांट के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसे ऐसे हो नहीं सकता है कि कोई प्लांट पार्ट्स के पास नाइट्रोजन कंटेंट पुअर है, राइट। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। तो ओनली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द ओनली करेक्ट आंसर। So I hope you understood this explanation well. Best of luck.